राधे राधे एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत होगी द्वारिका के सुरक्षा नियमों के साथ, जहां पर निशांत उल्मुख के साथ में अनिरुद्ध सब लोग मिलकर के द्वारका की सुरक्षा की व्यवस्था चेक कर रहे होंगे। तभी वहां पर सब एक दूसरे से कहते हुए नजर आएंगे कि चाहे जल की सेना हो, थल की सेना हो, वायु की सेना हो, सब में हमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। ये तीनों बात कर ही रहे होंगे, तभी वहां से श्री कृष्ण का बहरूपिया आ जाएगा और वो सबसे श्री कृष्ण की भांति ही बातचीत करना शुरू करेगा। यहाँ पर कहेगा वो, कितनी सारी सेना की आखिर क्या आवश्यकता है? हमें अपनी अधिक से अधिक सेना यहाँ द्वारका में रखनी चाहिए, ना कि बाहर भेजनी चाहिए। निशांत उल्मुख को ये बात समझ नहीं आती है। वो कहते हैं कि लेकिन काकाश्री, हमें बाहर जितनी ज़्यादा हो सके उतनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए ना, द्वारका तो सुरक्षित ही हो जाएगी अपने आप। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं, जो कि मतलब कृष्ण का बहरूपिया है, कि मैं इस द्वारका का द्वारकाधीश हूँ, ये मेरी द्वारका है, मुझसे अधिक इसकी चिंता ना किसी को है और ना कोई मुझसे अधिक इसके विषय में जानता है। यहाँ पर निषाद उल्मुख कहते हैं, लेकिन बलराम काकाश्री ने हमसे ऐसा करने के लिए कहा है। तभी कृष्ण कहते हैं कि सुनो, वो सिर्फ द्वारका के संरक्षक हैं और मैं द्वारकाधीश हूँ, इसलिए यहाँ पर कौन सा निर्णय लेना है, कैसा क्या उचित रहेगा, ये मुझसे अधिक कोई नहीं जान सकता, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इधर पीछे से बलराम दाऊ आ जाते हैं और कहते हैं कि कान्हा, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने सब कुछ देख परख कर ही सुरक्षा बलों का विभाजन किया है और सब कुछ नियंत्रण में रखने का प्रयास चल रहा है। शुरू से लेकर आज तक द्वारिका की सुरक्षा मैं ही देख रहा हूँ, तो फिर अब ऐसा क्या हो गया जो तुम मेरा निर्णय बदलने की कोशिश कर रहे हो? तुम मुझसे यहाँ पर सवाल कर रहे हो, इससे तो मेरी गरिमा पर और मेरी शिक्षा पर सवाल उठता है। यहाँ पर कृष्ण का जो बहरूपिया है वो कहता है कि देखिए बलराम दाऊ, आप शक्तिशाली हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन द्वारका के विषय में क्या उचित है क्या अनुचित, ये मुझसे अधिक आप नहीं जानते। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो सेना हमें वहाँ भेजनी चाहिए उसको यहीं पर रोकना चाहिए और द्वारका की रक्षा का हमें प्रयास करना चाहिए। और मैं अब कोई बहस नहीं जानना चाहता दाऊ। ऐसा कह के तो आपको ये लग रहा है कि आपको अपने कृष्ण पर भरोसा नहीं है। तभी बलराम दाऊ को अंदर से तो डाउट हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है और यहाँ पर कृष्ण कुछ ना कुछ डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि नहीं कान्हा, तुम्हारे आदेश की अवहेलना नहीं की जाएगी और मैं ही पीछे हट जाता हूँ, तुम जैसा बोल रहे हो वैसा ही होगा। और कृष्ण को जाता देख बलराम दाऊ कहते हैं कि कुछ ना कुछ अनुचित तो अवश्य है। जब से कान्हा लौटा है, ना तो ये अपने मन की बात मुझसे कह रहा है, ना ये क्या करने वाला है वो कह रहा है। कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है, ये बहुत विचित्र सा व्यवहार कर रहा है। और यहाँ पर कृष्ण अंदर ही अंदर सोचेगा, जो बहरूपिया है कृष्ण का, कि अब मैं धीरे धीरे करके सबको अलग कर दूंगा। उधर दिखाया जाएगा कि राधा श्री कृष्ण के भोजन का सब कुछ तैयारी कर रही होगी। तभी वहाँ पे बलराम दाऊ आएंगे और राधा उनसे कहेंगे कि बलराम दाऊ, मैं जानती थी आपको भोजन की सुगंध यहाँ तक खींच लाई है ना। बलराम दाऊ कहते हैं, नहीं राधा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कान्हा के साथ कुछ ना कुछ तो ज़रूर बात है। वो जब से लौटा है वो कुछ विचित्र सा व्यवहार कर रहा है। वो पहले की तरह कान्हा नहीं है, वो हमारा कान्हा लगता ही नहीं है। राधा कहती हैं, तो इसमें क्या बुराई है, सब बदलते हैं, कृष्ण भी थोड़ा बदल सकता है। बलराम दाऊ कहते हैं, नहीं राधा, तुम समझ नहीं रही हो, कान्हा उस हद तक बदल चुका है जिस तक हम सोच भी नहीं सकते। वैसे भी तुम मेरे से सिर्फ एक बात का प्रण लो, तुम सौगंध खाओ कि यदि तुम्हें कृष्ण में कुछ भी आपत्तिजनक या कुछ भी विचित्र बदला हुआ लगेगा तो तुम मुझे तुरंत आकर के बताओगी। चलो सौगंध खाओ। राधा ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती हैं, बलराम दाऊ भला ऐसा क्यों कह रहे हैं? और वो मन ही मन कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको अवश्य बताऊँगी। बलराम दाऊ कहते हैं, मुझे विश्वास है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही है। कान्हा में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो ज़रूर आए हैं, लेकिन क्यों और कैसे, ये मुझे पता लगाना होगा। इधर शुक्राचार्य नेत्र बन करके ध्यान लगा कर के ये देखने की कोशिश करते हैं कि कृष्ण जो असली वाले हैं वो कहाँ पर छुपे हुए हैं। वो हर एक लोक में देखते हैं लेकिन कृष्ण उन्हें नहीं मिलते। लेकिन फाइनली कृष्ण एक वन में मिलते हैं और सिर्फ उसमें उनका मुकुट, उनकी बांसुरी नजर आती है। शुक्राचार्य खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने कृष्ण को ढूंढ लिया, अब हम उसे अपना बंधक बनाएंगे और वो हमारी मुट्ठी में होगा। इधर राधा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कृष्ण आता है, जो कृष्ण का बहरूपिया है, वो मोर पंख से अपना कान खुजाते हुए उस जगह पे प्रवेश करता है जहाँ पर राधा खाने के लिए उनके लिए तैयारी कर रही होती हैं।
राधा देख कर के कृष्ण के बहरूपियों को कहती है कि कृष्ण तुमसे मैं कुछ बात। तभी वो हाथ में मोरपंख देखती हैं जो कृष्ण ऐसे ही इधर उधर खेल रहे होते हैं। यहाँ पर कृष्ण का जो बहरूपिया है वो राधा से कहते हैं कि देखो मैं आ गया, तुम इतनी चिंता में क्यों नजर आ रही हो। और वो मोरपंख के साथ अपने मुंह पर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तभी राधा पास आती है और कहती है कि कृष्ण ये जो मोरपंख है ये तुम्हारे सर पर ही अच्छा लगता है, तुम इसे हाथ में मत रखा करो, जब तुम्हारे सर पर ये नहीं होता तुम कृष्ण कृष्ण नहीं लगते। और ये कहकर के वो उनके हाथ से मोरपंख लेकर के उनके सर पर लगा देती हैं और दूसरी तरफ गुस्सा होकर खड़ी हो जाती हैं। यहाँ जो कृष्ण का बहरूपिया है वो शुरू करता है रोना धोना, और जान करके वो ऐसी एक्टिंग करता है कि जैसे वो कितना उदास है राधा को दुखी करके, और रोने लगता है और अपने आंसू भी अपने पल्ले से पोंछता है। ये देखकर राधा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कृष्ण ये तुम हो, तुम रो रहे हो, तुम्हारा ऐसा रूप तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा विचित्र हो गए हो। मैंने सोचा था कि मैं अपने हाथों से तुम्हें भोजन कराऊंगी, लेकिन अब मेरा मन नहीं है। और राधा वहाँ से रुष्ट होकर चली जाती हैं। इधर दिखाया जाएगा कि जो शाल्व है वो बड़े ही मज़े से अपने महल में बैठा होता है और नृत्य का आनंद ले रहा होता है। तभी शुक्राचार्य वहाँ आते हैं और कहते हैं कि शाल्व तुम ऐसे कृष्ण से बदला लोगे, आखिर तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। और वो बताते हैं कि कृष्ण तुम्हारे ही राज्य के वन में छुपा बैठा है। शाल्व कहता है कि क्या वो इतना भयभीत हो गया कि मुझसे छुपने के लिए वो मेरे ही वन में आ गया। और शाल्व अपनी सेना लेकर उसे कब्जा करने के लिए चल पड़ता है। इधर जो राधा रो रही होती हैं उनके पास झूठे वाले कृष्ण आते हैं और देखते हैं कि अरे राधा तुम रो क्यों रही हो, और बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। राधा कहती है कि कृष्ण जब तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे तो मैं भला खुश कैसे रह सकती हूँ, तुम रो रहे थे ना इसलिए मुझे भी पीड़ा हो रही है। जो कृष्ण का बहरूपिया है वो सोचता है ये राधा कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, मुझे तो इससे सत्य में प्रेम हो चला है और अब मैं राधा के लिए इस द्वारका में अवश्य रहूँगा। और वो राधा को मनाने की पूरी कोशिश करता है और वो राधा को मना भी लेता है और हाथ पकड़ कर राधा को वहाँ ले जाता है जहाँ पर भोजन रखा होता है। राधा आगे आगे बहरूपिया पीछे पीछे, और वो एक्टिंग करते हुए कहता है कि राधा मैं आया तो यहाँ पर द्वारका के विनाश के लिए था, लेकिन अब मैं तुम्हें हासिल करके अवश्य रहूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। इधर शाल्व वन में वेट कर रहा होता है कृष्ण का कि कृष्ण कहाँ छुपे होते हैं। तभी सबको बांसुरी बजाने की आवाज़ आती है और कृष्ण बढ़ते कदमों से शाल्व की ओर बढ़ते हैं। और शुक्राचार्य ये सब देख रहे होते हैं अपने ध्यान में और कहते हैं कि बस कृष्ण आने वाला है, आने वाला है। जैसे ही शाल्व के सामने कृष्ण आते हैं वो सब कुछ देख कर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कृष्ण होते ही नहीं हैं बल्कि सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्यूट सी गाय आती है जिसका नाम कृष्ण होता है। शाल्व सोचता है कि ये क्या, मुझे तो यहाँ पर सूचना दी गई थी कि कृष्ण आएगा, लेकिन ये तो एक गाय आई है। शाल्व गुस्से में होता है और गाय को मारने के लिए अपने सैनिकों को आदेश देता है। जैसे ही सब लोग बाण का संधान करते हैं तभी पीछे से गोपाल की एंट्री होती है। वही गोपाल जो श्री कृष्ण का अवतार है, जिसे हमने शो में पहले भी देखा है, जिससे राधा ने प्रेम किया था। वही गोपाल आएगा और कहेगा कि नहीं, हमारे कृष्ण को बाण मत मारिए। और यहाँ पर शानदार एंट्री के साथ गोपाल का अवतार आप देखने वाले हैं, और जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में।